देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के सचिव और बिहार नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय प्रकाश, जो कि आए दिन जिनकी टीम बिहार की राजधानी पटना के कई अलग अलग जगहों पर लोगों को, जरूरतमंदों को खाना खिलाती है, उनके बीच सामानों का, कपड़ों का वितरण करती है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से गांधी मैदान स्थित एसबीआई बैंक के पास गरीबों को भोजन कराया गया और इस मौके पर डॉक्टर अजय प्रकाश भी मौजूद रहे। डॉक्टर अजय प्रकाश ने कहा कि गरीबों को खाना खिलाने, जरूरतमंदों को खाना खिलाने से हमें बहुत खुशी मिलती है। साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी कि उनकी टीम बिहार के कई इलाकों में, चाहे वो कंकरबाग हो, चाहे वो गांधी मैदान हो या फिर कई और इलाके हों, वहां पर उनकी टीम तैनात है और आए दिन गरीबों को, जरूरतमंदों को, भूखों को भोजन कराया जा रहा है। और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जितनी भी सामग्रियां होती हैं, उनका भी वितरण समय समय पर किया जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी गरीबों को ना हो सके। और आपको ये भी बताते चले कि चैती छठ महापर्व, लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज नहाय खाए है, तो इसको लेकर भी डॉक्टर अजय प्रकाश ने तमाम बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जरा सुनिए डॉक्टर अजय प्रकाश का ये खास संदेश। लगातार आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, खाना बांटने का काम कर रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है आपको? देखिए, भोजन और पानी जो है ये मूलभूत आवश्यकता है, मानव शरीर के लिए हो या किसी भी जीव जंतु के लिए भी हो। जब भूख लगती है तो उस समय भोजन की नितांत आवश्यकता शरीर को फील होता है। तो वैसे समय में जब किसी भूखे व्यक्ति को भोजन की प्राप्ति होती है तो उस व्यक्ति को बहुत ही आत्मीय सुख मिलता है। और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने पर जो आत्मीय सुख उनको मिलता है तो मुझे बहुत आनंद आता है। और यूँ कहिए कि भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना ये बहुत ही आनंदमयी क्रिया है और उस क्रिया को मैं बार बार करता आता रहा हूँ बहुत पहले से भी, और यह लगातार चलता भी रहेगा। और हर क्षण जिनको आवश्यकता है भोजन और पानी की, चाहे वो मानव शरीर हो, मानव हो या जीव जंतु या कोई भी जानवर भी हो, उन सभी के लिए मैं हमेशा ये प्रयास करता रहता हूँ। मुझे बहुत ही आनंद आता है। 4 दिवसीय चैती छठ का शुभारंभ हो गया कि लोक आस्था का महापर्व है ये, और ख़ास करके चैत में, तो इस गर्मी के मौसम में भी जब कोई छठ व्रती छठ पर्व को करते हैं तो उसमें उसका अलग ही प्रभाव भी होता है। और यह एक ऐसा मात्र पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज, ये दोनों की पूजा होती है। मतलब जीवन के उस क्षण जब हम जन्म लेते हैं और जीवन का वो क्षण जब बुढ़ापा आता है, यह एक ज्ञान देकर के जाता है कि हमें बच्चों की जैसे हम सेवा करते हैं, युवा अवस्था में अपने माता पिता की भी सेवा करना है। इस तरह का बहुत ही पाक तरीके से यह छठ पर्व किया जाता है और इसमें बहुत तरह का ज्ञान भी मिलता है। तो इस महापर्व जो हमारे बिहार का गौरव है, इस महापर्व पर, चैती छठ के अवसर पर मैं सभी छठ व्रतियों को अपने दिल से, हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि निश्चित रूपेण छठी मैया पूरे बिहार को, पटना शहर को और हम सभी को विश्व कल्याण का काम करेंगी और हम लोग आगे की ओर प्रशस्त होंगे।